बदअमनी की आग और आम माफी, क्या सिंध में कभी असल अमन आएगा? डाकुओं की महफूज पनाहगाह है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब यहाँ डकैती, कत्ल, अगवा और तशद्दुद की वारदात ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अता हुसैन सुमरो और आज हम बात करेंगे सिंध के उस दर्द की जो खबरों में तो आता है मगर हकीकत में समझा नहीं जाता। सिंध मोहब्बत, सकाफत और अमन की धरती है, लेकिन आज यही ज़मीन बदअमनी की आग में जल रही है। सवाल ये है, क्या हुकूमत के पीस पैकेजेस और आम माफी से वाकई अमन आएगा या ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है? चलिए जानते हैं सच, दलील और ईमानदारी के साथ। दोस्तों, सिंध में बदअमनी कोई नई बात नहीं है, मगर अब ये सिर्फ कच्चा एरिया तक महदूद नहीं रही। शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर, सखर, हर जगह खौफ का साया है। बाजार बंद, सड़कें सुनसान और पुलिस बेबस। यूं लगता है जैसे रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ फियर ने ले ली हो। आवाम कह रही है, हुकूमत देख रही है मगर कुछ कर नहीं रही, लेकिन असल कहानी स्टेज के पीछे लिखी जा रही है। ये सिर्फ चंद डाकुओं का खेल नहीं, इसके पीछे हैं ताकतवर वडेरे, करप्ट पुलिस अफसरान और कुछ सियासी अनासिर जो इस सारी फिल्म के असल डायरेक्टर्स हैं। यानी जुर्म सिर्फ मैदान में नहीं हो रहा बल्कि सिस्टम के अंदर भी चल रहा है। जब भी कोई बड़ा हमला या अगवा होता है, हुकूमत ऐलान करती है ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन चंद दिन बाद खबर आती है मुगवी महफूज मिल गया थ्रू नेगोशिएशन। यानी न कोई असली ऑपरेशन न इंसाफ, सिर्फ खामोश डील, और इस डील का नतीजा डाकू और ताकतवर हो जाते हैं। फिर आता है नया तमाशा, आम माफी और वेपन सरेंडर पैकेज। कुछ डाकू कैमरे के सामने हथियार रख देते हैं, वुज़रा तस्वीरें खिंचवाते हैं और मीडिया लिखता है सिंध में अमन वापस आ गया। लेकिन हकीकत जमीन पे सब कुछ वैसा ही है। बाकी ग्रुप्स आज भी सरगर्म हैं, बल्कि कई तो और मजबूत हो गए हैं। ये पीस शो है, असल पीस प्रोसेस नहीं। माहिरीन कहते हैं अमन खरीदा नहीं जा सकता, उसे बनाया जाता है। मगर सिंध में क्या हो रहा है? ईमानदार एसएसपीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है और करप्ट अफसरान दोबारा बहाल कर दिए जाते हैं। ये इस्लाहात नहीं, ये रिसाइकलिंग ऑफ क्राइम है। निजाम टूट नहीं रहा बल्कि निजाम बर्बाद हो रहा है। अवाम कहती है अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। जब एक आयल थेफ्ट में मुजरिम सऊदी अरब से पकड़ा जा सकता है तो यहाँ के कातिल क्यों नहीं? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर के घरों तक महदूद है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हुकूमत को देने होंगे। बदअमनी सिर्फ जुर्म नहीं, ये एतमाद का जवाल है। स्कूल बंद, बाजार खाली, उस्ताद डर के मारे स्कूल नहीं जा पाते, किसान जमीन छोड़ रहे हैं। असल मसला बंदूक नहीं, एतमाद का खत्म होना है। जब अवाम का अपनी हुकूमत पर यकीन खत्म हो जाए तो निज़ाम खुद ब खुद गिर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक है, लेकिन दरमियान में ताकतवर माफियाज बैठी हैं जो नहीं चाहती कि सिंध में अमन आए। क्यों? क्योंकि जब तक खौफ और बदअमनी का बाजार गर्म रहेगा, उनके वोट बैंक, उनके ठीके और उनका पावर ऑफ कंट्रोल महफूज रहेगा। सादा सा फार्मूला है, पीस मीन्स लॉस ऑफ पावर। यानी अमन रहेगा तो वो अपना पावर खो देंगे। अमन खामोशी से नहीं आता, अमन इंसाफ से आता है। सिंध को अब चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स, सियासी एहतसाब और अवामी आवाज, न कि सिर्फ वादे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो सेशन। मैं हूं अता हुसैन सुमरो और ये था आज का डिजिटल एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि सिंध वाकई बदले तो सच को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज और स्टे अवेयर।